जय श्री राम। प्रभु, आज का जो प्रसंग है वह भगवती सीता जी के बारे में है। आप लोग ये प्रसंग श्रवण करें। इसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम। तो आज का प्रसंग भगवती सीता जी। पूरा विश्व, खास करके भारतीय देवियों में सती शिरोमणि भगवती श्री सीता का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। स्त्री के शील और धैर्य की तो श्री सीता जी की चरित्र में पराकाष्ठा है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य के अधिकांश पृष्ठ श्री सीता जी के धवल चरित्र के, स्वच्छ चरित्र के आज भी साक्षी बने हुए हैं, गवाह बने हुए हैं। इतिहास पुराण से लेकर ग्राम्य गीतों तक में श्री सीता जी की समान रूप से प्रतिष्ठा हुई है। प्राचीन काल में मिथिलापुरी में जनक नाम के एक प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे शास्त्रों की ज्ञाता, परम वैराग्यवान तथा ब्रह्मज्ञानी थे। एक बार राजा जनक जग के लिए भूमि जोत रहे थे। भूमि जोतते समय हल का फाल जो है एक घड़े से जा टकराया। राजा ने वह घड़ा बाहर निकलवाया। उससे राजा को अत्यंत ही रूपवती कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने उस कन्या को भगवान का दिया हुआ प्रसाद माना और अपनी औरस पुत्री की भांति बड़े ही लाड प्यार से उसका लालन पालन किया। उस कन्या का नाम सीता रखा गया। जनक की पुत्री होने के कारण वह जानकी जी भी कहलाने लगी। सीता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी, बड़ी होने लगी। शरीर के ही साथ रूप, लावण्य और गुणों की भी वृद्धि होने लगी उनमें। धीरे धीरे जानकी जी विवाह के योग्य हो गई। धीरे धीरे जानकी जी और माता सीता विवाह के योग्य हो गई। महाराज जनक ने धनुष यज्ञ के माध्यम से उसके स्वयंवर का आयोजन किया। धनुष यज्ञ के माध्यम से उनके स्वयंवर का आयोजन किया। निमंत्रण पाकर देश देश के राजा मिथिला में आए कि राजा जनक मिथिला के राजा थे, तो उनके निमंत्रण को स्वीकार कर देश देश के राजा जो थे वे मिथिला में पधारे। महर्षि विश्वामित्र भी श्री राम और लक्ष्मण के साथ जगोत्सव देखने के लिए, जग को देखने के लिए मिथिला में पधारे। राजा जनक को जब उनके आने का समाचार मिला, किनका, विश्वामित्र के आने का समाचार मिला, तब वे श्रेष्ठ पुरुषों और ब्राह्मणों को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए वे गए। राजा जनक विश्वामित्र से श्री राम की मनोहारिणी छवि देखकर राजा विदे यानी जनक विशेष रूप से विदे हो गए। मतलब वो अपने आप में नहीं रहे। विश्वामित्र जी ने श्री राम के शौर्य की प्रशंसा करते हुए महाराज जनक से अयोध्या के दशरथ नंदन के रूप में उनका परिचय कराया कि ये अयोध्या के महाराज दशरथ के
पुत्र हैं। परिचय पाकर महाराज जनक को विशेष ही प्रसन्नता हुई। पुष्प वाटिका में श्री राम सीता का प्रथम परिचय हुआ। स्वयंवर के पहले दोनों चिर प्रेमी एक दूसरे की मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में रखकर वापस लौटे। सीता जी का स्वयंवर प्रारंभ हुआ। सीता जी का स्वयंवर आरंभ हुआ। देश विदेश के राजा, ऋषि मुनि, नगरवासी सभी अपने अपने नियत स्थान पर जाकर बैठ गए, आसीन हुए। श्री राम और लक्ष्मण भी श्री विश्वामित्र जी के साथ एक ऊंचे आसन पर विराजमान हो गए। भाटों ने महाराज जनक के प्रण की घोषणा की। क्या घोषणा की? जो भी इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, तोड़ देगा, उसी के साथ सीता का विवाह संपन्न होगा। शिव जी के कठोर धनुष ने वहाँ उपस्थित सभी राजाओं के अभिमान को, दर्प को चूर चूर कर दिया। कोई उस शिव धनुष को तनिक बाल भर खिसका न सका। अंत में श्री राम जी विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष के समीप में गए। उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके बड़े ही लाघव से, बड़े ही तेजी से धनुष को उठा लिया। एक बिजली सी कौंधी और धनुष दो टुकड़ों में होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतनी तेजी से हुआ कि कोई उसको देख न सका। प्रसन्नता के आवेग और सखियों के मंगल गान के साथ सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला डाली। प्रभु श्री राम के गले में जयमाला डाली। महाराज दशरथ को जनक का आमंत्रण प्राप्त हुआ। श्री राम के साथ उनके शेष तीनों भाई भी, प्रभु श्री राम के साथ शेष तीनों भाई भी जनकपुर में ही विवाहित हुए। बारात विदा हुई तथा पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ महाराज दशरथ अयोध्या पहुँचे। श्री राम को राज्याभिषेक के बदले अचानक 14 वर्ष का वनवास हुआ। सीता जी ने तत्काल अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। श्री राम के द्वारा अयोध्या में रहने के आग्रह के बाद भी श्री सीता जी ने सभी सुखों को तृण के समान, तिनका के समान त्याग दिया और वे श्री राम के साथ वन चली गई। सीता जी वन में हर समय श्री राम को स्नेह और शक्ति प्रदान करती हैं। श्री राम का अयन यानी रामायण महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा से प्रारंभ होकर जनकपुर में शक्ति वरण पर समाप्त हुआ। वन में रावण के द्वारा सीता हरण करके उन्हें समुद्र के पार लंका ले जाना रामायण में नया मोड़ लाता है। लंका प्रवास भगवती सीता के धैर्य की प्रकाष्ठा है। लंका प्रवास भगवती सीता के धैर्य की पराकाष्ठा है। समुद्र को पार करके श्री राम ने रावण के साथ अजय राक्षसों का संहार करके अपनी सीता शक्ति को पुनः प्राप्त किया। भगवती सीता के कारण ही जनकपुर वासियों को श्री राम का दर्शन और लंका वासियों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो प्रभु ये था भगवती सीता जी की महिमा। आप लोगों ने श्रवण किया। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। यही सनातन धर्म का मूल स्वर है। जय श्री राम।